सांख्य कार्य का 3 मूल प्रकृति विकृति महताद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। मूल प्रकृति अविकृति महताद्याः सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकः तु विकारः पुरुषः न प्रकृति न विकृति। मूल प्रकृति सांख्याभिमत ऐसा मूल कारण तत्व है जिसका अन्य कोई कारण न हो। यह कारण तत्व प्रकृति है, प्रधान है एवं अव्यक्त एवं अक्षर आदि अभिधानों से अभिहित किया जाता है। अविकृति जो विकार या कार्य ना हो। महताद्या सप्त महत आदि 7 अर्थात महत या महत तत्व, अहंकार एवं पंच तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं या सूक्ष्म भूत हैं। प्रकृति विकृतयः प्रकृति अर्थात कारण होने के साथ साथ प्रकृति ये विकार है या कार्य कही जाती है। षोडशकः 16 का वर्ग या समुदाय अर्थात पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं प्रकृति, ये 5 स्थूलभूत एवं 11 इंद्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ या जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय और मन, इन 16 पदार्थों का समुदाय। तो विकारः कार्य, पुरुषः सांख्याभिमत चित्त तत्व या आत्मा, नहीं प्रकृति ही किसी विकार या कार्य का कारण, विकृति ही किसी कारण से उत्पन्न होने वाला विकार या कार्य। अर्थात मूल प्रकृति सांख्याभिमत ऐसा मूल कारण तत्व है जिसका अन्य कोई कारण ना हो, अविकृति है। अर्थात किसी अन्य कारण तत्व का विकार या कार्य नहीं है। महतत्व आदि 7 अर्थात महतत्व, अहंकार एवं शब्द तन्मात्रा आदि 5 तन्मात्राएं, ये 7 तत्व या पदार्थ प्रकृति और विकृति हैं। अर्थात प्रकृति या कारण होने के साथ साथ विकार या कार्य भी हैं। और 16 का समुदाय अर्थात आकाश आदि 5 महाभूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय, वाक आदि 5 कर्मेंद्रिय एवं मन, इन 16 पदार्थों का समुदाय तो केवल विकार है। और पुरुष ना प्रकृति और अर्थात किसी का कारण है और ना ही विकृति अर्थात किसी का विकार या कार्य है। पुरुष ना तो किसी का कारण है और ना किसी का कार्य है। विशेष यह है कि निरीश्वर सांख्य, जिसका सांख्य कार्य का एक प्रकरण ग्रंथ है, केवल 2 तत्व मानता है, जिनमें से एक जड़ तत्व है, दूसरा चित्त तत्व है। जड़ तत्व जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण को प्रकृति शब्द के द्वारा भी अभिहित किया जाता है और सांख्य उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रकृति शब्द का ही प्रयोग करता है। फलतः सांख्य की परिभाषा में जड़ तत्व जगत का उपादान कारण है। इस बात को इस रूप में कहा जाता है कि जड़ तत्व जगत की प्रकृति है।
चतुर्थ कारिका। दृष्टम अनुमानमाप्तवचनं च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। पूर्व में सांख्याभिमत तत्वों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद अब उनकी प्रामाणिकता को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से ग्रंथकार प्रमाणों का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहते हैं कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से, सभी प्रमाणों के कार्य के सिद्ध होने से, दृष्टम प्रत्यक्षम, अनुमानम आप्तवचनम, आप्त या प्रामाणिकों के वचन, आप्त वचन अर्थात प्रामाणिक वाक्य, प्रामाणिक वचन अर्थात शब्द, त्रिविधम तीन प्रकार का, दृष्टम अभीष्ट या मान्य है, इष्टम अभीष्ट है या मान्य है, प्रमाणात प्रमाण से, प्रमेय सिद्धि प्रमेयों का ज्ञान, ज्ञेय पदार्थों की सत्ता की सिद्धि होती है। अर्थात सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण अभीष्ट हैं, मान्य हैं। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, दृष्ट अनुमान और आप्तवचन अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, इन्हीं में सभी प्रमाणों के समाहित हो जाने से, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इन तीन प्रमाणों में हो जाने के कारण सिर्फ तीन प्रमाण ही, दृष्ट, अनुमान और शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये अभीष्ट हैं, मान्य हैं। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही, क्योंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है, प्रमाण से ही प्रमेय ज्ञेय पदार्थ की सिद्धि, ज्ञान या सत्ता की सिद्धि होती है। इसलिए तीन प्रमाण, तीन प्रकार के प्रमाणों को सांख्य कारिकाकार मानते हैं। पंचम कारिका। प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तु। पूर्व चर्चित प्रमाणों का विशेष लक्षण या स्वरूप परिचय देते हुए कारिकाकार कहते हैं कि प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम, प्रति विषयाध्यावसायः दृष्टम, विषय या प्रमेय के साक्षात संबंध की स्थिति में होने वाला अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार ही दृष्टम प्रत्यक्ष है। जो निश्चयात्मक ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो ही प्रत्यक्ष है। अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है या प्रसिद्ध है, तीन प्रकार का अनुमान है। तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, तत् वह अनुमान अर्थात वह अनुमान लिंग लिंगी पूर्वकम, वह जिसके पूर्व में लिंग और लिंगी का ज्ञान हो चुका हो, अर्थात हेतु और साध्य के ज्ञान के बाद होने वाला होता है। वह अनुमान हेतु और साध्य के ज्ञान के पश्चात ही होता है, अर्थात लिंग और लिंगी पूर्वक ही होता है। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तु, आप्त श्रुति ही, आप्त अर्थात प्रामाणिक या यथार्थ बात करने वाले व्यक्ति या शास्त्र के सुने हुए वाक्य या वचन के अर्थ का ज्ञान, आप्त वचन के अर्थ का ज्ञान आप्त वचनम शब्द या आगम प्रमाण कहलाता है। जो आप्त वचन है, शब्द प्रमाण है, वो यथार्थ ज्ञान कहा जाता है या विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कहे हुए वचन ही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात विषय या प्रमेय से साक्षात संबंध रहते हुए जो अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार होता है। अध्यवसाय का अर्थ है निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान
पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट रूप से 3 प्रकार का होता है। वह अनुमान लिंग अर्थात हेतु या व्याप्य और लिंगी अर्थात साध्य या व्यापक के ज्ञान के बाद होने वाला बुद्धि व्यापार या ज्ञान होता है। आप्त अर्थात प्रामाणिक या यथार्थ बात कहने वाले व्यक्ति या शास्त्र के सुने हुए वचन के अर्थ का ज्ञान आप्त वचन अर्थात शब्द या आगम प्रमाण होता है। अब 3 प्रकार के जो अनुमान कहे गए हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इनके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। पूर्वत जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि पहले ही किसी लक्षण के आधार पर पहले ही किसी चीज़ का अनुमान कर लेना। जैसे कि आकाश में मेघों को देखकर हम आने वाली वर्षा का अनुमान कर लेते हैं कि आकाश में मेघ दिखाई दे रहे हैं तो वर्षा होगी। इस तरह का जो हम अनुमान पहले से ही किसी लक्षण को देखकर आने वाली घटना का जो हम अनुमान कर लेते हैं वो पूर्ववत अनुमान के अंतर्गत आता है। दूसरा है शेषवत। शेषवत जैसा कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है, शेष अवशिष्ट पदार्थ के आधार पर हम जो घटना हो चुकी है, घट चुकी है, उसका अनुमान कर लेते हैं। जैसे कि जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ हो, चारों तरफ खेतों में पानी भरा हुआ हो, नाले नदियाँ उफान पे हों, तो हम समझ लेते हैं कि अच्छी वर्षा हुई है या वर्षा हो चुकी है। जब सड़क पे जा रहे हैं और रास्ते में गड्ढों में पानी भरा हुआ है या सड़क पर पानी भरा हुआ है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ वर्षा हो के चुकी है। तो शेष अवशिष्ट पदार्थ के आधार पर, शेष बचे हुए पानी जल के आधार पर हमने ये अनुमान लगा लिया कि यहाँ वर्षा हो के चुकी है। तो ये शेषवत अनुमान के अंतर्गत आता है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान के अंतर्गत वो स्थिति होती है जब हम सामान्य रूप से किसी घटना को बार बार जब देखते हैं, बार बार एक ही घटना को हम देखते रहते हैं, तब हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ करता है। जैसे कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, किसी ने हमको बताया नहीं है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय होता है और सायंकाल वो अस्त होता है। तो हम ये सूर्य के उदय होने की और अस्त होने की स्थिति के बारे में हम स्वयं अनुमान लगा लेते हैं। हमें चाहे कोई इस बात को समझाए या ना समझाए, पढ़ाए या ना पढ़ाए, एक अनपढ़ गंवार भी, छोटा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होके ये जान जाता है कि प्रातःकाल सूर्योदय होता है और सायंकाल वह अस्त होता है। या जब सूर्योदय होता है वो प्रातःकाल और सुबह होती है और शाम को सूर्य अस्त हो जाया करता है, या जब सूर्यास्त होता है वो संध्या होती है। तो इस प्रकार सामान्य नियम हम किसी चीज़ के बारे में बना लिया करते हैं जब एक ही घटना को हम बार बार देखते हैं। तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान हुआ करता है। तो ये त्रिविध अनुमान, कई बार अनुमान के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है कि अनुमान के विषय में लिखिए, 3 प्रकार के अनुमानों के बारे में हमें लिखना होता है, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, जो सांख्य कार्यकार ने बताए हैं। कारिका नंबर 6। सामान्यतः तो दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः अनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धम्। उक्त प्रमाणों में से किसके द्वारा किस प्रकार के प्रमेय की सत्ता की सिद्धि होती है, यह बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि उक्त जो प्रमाण बताए हैं अभी हमने, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, इन प्रमाणों से किन किन प्रमेयों की सिद्धि होती है, इस विषय में ग्रंथकार कहते हैं सामान्यतः तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः अनुमानात्
तस्मादपि च सिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। सामान्यतः दृष्टात्, सामान्य तो दृष्टात् अनुमानात्, सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से, तु अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, इंद्रियों के अगोचर या अविषय प्रमेयों की प्रतीति होती है। सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से तो अतीन्द्रिय या अप्रत्यक्ष विषयों की प्रतीति या सत्ता की सिद्धि होती है। उससे भी अज्ञात, उस अनुमान से भी जो अज्ञात विषय हैं वो परोक्ष या अप्रत्यक्ष विषय यथार्थ प्रतिपादन करने वाले आगम प्रमाण से सिद्ध हो जाते हैं, आगम प्रमाण से ज्ञात हो जाते हैं। सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है उससे अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, लेकिन जिसकी सिद्धि हम अनुमान से भी नहीं कर पाते हैं उनकी सिद्धि, उनकी प्रतीति हमें आप्त आगम से हो जाती है, आप्त वचन से हो जाती है। पुराने जो शास्त्रों में लिखा गया है उन महापुरुषों के वचनों से इन चीज़ों की प्रतीति हो जाया करती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रिय गोचर पदार्थों या विषयों का ज्ञान होता ही रहता है। साथ ही पूर्वत अनुमान से भी ऐसे अज्ञात प्रमेयों को ज्ञात कर लिया जाता है जो पूर्व में कभी इंद्रिय गोचर हो चुके थे, किंतु ऐसे प्रमेयों का ज्ञान जो ना तो वर्तमान में इंद्रियों के गोचर या प्रत्यक्ष हैं और ना भूतकाल में ही प्रत्यक्ष हो चुके हैं, शेषवत एवं सामान्यतो दृष्ट अनुमान और आगम प्रमाण से ही हो सकते हैं। फलतः इस कारिका में यह बताया गया है कि सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के अविषय या अप्रत्यक्ष प्रमेयों का ज्ञान होता है। यहाँ सामान्यतो दृष्ट के साथ शेषवत अनुमान का भी अध्याहार हो जाता है, क्योंकि इससे भी अतीन्द्रिय प्रमेय का ज्ञान होता है। इन दोनों प्रकार के अनुमानों से प्रकृति एवं पुरुष आदि अतीन्द्रिय प्रमेयों की सत्ता की सिद्धि या प्रतीति हो जाती है, और जो स्वर्ग, कैवल्य आदि अतीन्द्रिय प्रमेय उक्त विविध अनुमान से भी ज्ञात नहीं हो पाते, उनका ज्ञान आगम प्रमाण से हो जाता है। प्रस्तुत कारिका का जो अर्थ ऊपर दिया गया है वह सांख्य तत्व कौमुदीकार के अनुसार है। इस अर्थ के अनुसार त्रिविध प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम या शब्द में से प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय की इस कारिका में चर्चा नहीं रहती तथा शेषवत अनुमान का अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही यहाँ सामान्यतो दृष्ट पद भी एक समस्त पद के रूप में प्रयुक्त न होकर तु पद के द्वारा विभक्त होते हुए सामान्यतः और दृष्टात् इन 2 पदों के रूप में प्रयुक्त है। अतः कुछ टीकाकारों ने इस कारिका का अर्थ जो इस प्रकार किया है कि सामान्य अर्थात इंद्रिय गोचर विषयों का ज्ञान दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, अतीन्द्रिय या इंद्रियों के अगोचर विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है, और अनुमान से भी अज्ञात परोक्ष विषय शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है। यह भी